हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम रेसिडेंटल स्टेटस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्यों रेसिडेंटल स्टेटस इतना ज़रूरी क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। किस पर्सन पर कौन सी इनकम पर पूरा कितना टैक्स लगाना है, उस पर टैक्स लगाना है या नहीं लगाना है। इसीलिए रेसिडेंटल स्टेटस फाइंड आउट करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब देखते हैं रेसिडेंटल स्टेटस। जो इंडिविजुअल और एचयूएफ है उसके लिए पहले तो रेसिडेंटल है या फिर नॉन रेसिडेंटल। अगर रेसिडेंटल है तो वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। जैसे कि हम स्कूल्स में अटेंडेंस लेते थे। अटेंडेंस में कोई स्टूडेंट बहुत ही कम बार आता था स्कूल में, सालाना 1 या 2 महीना होता, जैसे कि वो नॉन रेसिडेंट मान लेते हैं उन्हें। ठीक है, रेसिडेंट में कोई स्टूडेंट आता था लेकिन रेगुलरली नहीं आता था, उसे हम जैसे कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो हर रोज़ आता था, तो जैसे कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसी प्रकार से हम उसके जो रूल्स पढ़ेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा। और इंडिविजुअल और एचयूएफ का रेसिडेंट स्टेटस सिर्फ दो ही होता है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। इसमें रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होता है। अब हम इंडिविजुअल और एचयूएफ में रेसिडेंटल स्टेटस फाइंड आउट करने के लिए जो बेसिक कंडीशन है वो देखने वाले हैं। वो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में है। ठीक है, दो कंडीशन है, दोनों में से कोई भी एक या दोनों सेटिस्फाई हो जाती है तो वो पर्सन यानी कि इंडिविजुअल या एचयूएफ रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि वो 182 दिन 182 डेज या उससे ज़्यादा प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहना चाहिए। ठीक है, उससे कम नहीं, उससे अधिक। या फिर वो 60 दिन तक या उससे अधिक इंडिया में रहना चाहिए और प्रीवियस ईयर के पिछले 4 साल में टोटल वो 365 दिन रहना चाहिए। ठीक है, अब हमारी पहली कंडीशन है कि 182 डेज। अब बहुत से 182 यानी कि लगभग 6 महीने। तो बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जो 2-3 महीने में आके करके चले जाते हैं। हर 2-3 हर साल में 2-3 महीने उनका जो बिज़नेस है वो सेटअप वगैरह करके 2-3 मंथ में ही उनका जो होता है वो बिज़नेस वो करके चले जाते हैं। तो उसी लिए गवर्नमेंट ने दूसरी बेसिक कंडीशन ये रखी 60 डेज यानी कि जनरली 2 मंथ। ठीक है, और लास्ट 4 साल में वो 365 दिन। ठीक है, प्रीवियस ईयर को नहीं, प्रीवियस ईयर से उससे पहले के जो 4 साल है उसके टोटल 365 दिन हो, अगर वो इंडिया में रहता हो और लास्ट प्रीवियस ईयर में वो 60 या उससे अधिक डेज के लिए इंडिया में रहा हो तो वो रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है वो सेक्शन 1 सब सेक्शन 1A, और जो सेकंड कंडीशन है वो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1C में है। ठीक है, लेकिन इसकी एक्सेप्शंस है, यानी कि जो दूसरी कंडीशन है बेसिक कंडीशन की, जो बी वाली कंडीशन है, यानी जो सब सेक्शन 1C। ठीक है, वो किन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि कोई इंडियन सिटीज़न हो गया। ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट अपने काम धंधे के लिए बाहर जाता है
ठीक है। और कम से कम वो अगर छुट्टी लेके आता है तो कम से कम 2 महीने वो इंडिया में रहेगा ही, तो वो हर साल रहेगा, ठीक है। तो ऐसे में फिर उसको रेसिडेंट बना के उस पर टैक्स ठोकना, वो फिर थोड़ा सा जास्ती हो जाएगी उसके साथ, क्योंकि अगर वो फॉरेन में जाता है तो फॉरेन करेंसी लाएगा, ठीक है। तो इसीलिए, और अगर कोई क्रू मेंबर्स वगैरह है तो वो भी फिर कम से कम वो लंबी छुट्टी पे ही आते हैं, ठीक है। तो वो अगर इंडियन सिटीजन तो जनरली अगर उनकी फैमिली यहाँ पर होगी तो वो हर साल ही आएंगे, ठीक है। तो इनके लिए है, उनके लिए दूसरी कंडीशन यानी कि 60 डेज़ वाली नहीं देखी जाएगी, सिर्फ 182 डेज़ वाली देखी जाएगी। वो फुलफ़िल होती है तो रेसिडेंट है, वो फुलफ़िल नहीं होती है तो रेसिडेंट नहीं है। उसके लिए दूसरी वाली कंडीशन जो 60 डेज़ और 365 दिन वाली कंडीशन हम नहीं देखेंगे, ठीक है। इन सब के मैं एग्जांपल भी आपको कराऊंगा, ठीक है। एक और कंडीशन है, जैसे कि in the case Indian citizen or person of Indian origin on a visit to India during the previous year, ठीक है। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी कि जो 1947 से पहले का भारत, ठीक है। तो उसमें इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश आते हैं। तो उनके जो दादा दादी या नाना नानी रहते थे और वो अभी विज़िट करें उनके इंडिया में, उनका जो घर बार है देखने के लिए आया, फिर कोई भी घूमने के लिए वगैरह, तो उनके लिए ये कंडीशन है, ठीक है। तो वो इन रेसिडेंट पर कैसे बनेंगे, तो उनके लिए ये सारी कंडीशन फुलफिल हो तो वो रेसिडेंट कहलाएंगे, ठीक है। पहला तो वो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है। उसकी टोटल इनकम मोर देन 50 lakhs अदर देन फॉरेन सोर्सेस, दैट्स मीन इसका मतलब यही हुआ कि इंडियन इनकम उनकी 15 लाख से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। तो वो विज़िट किया होना चाहिए लास्ट प्रीवियस ईयर में, ठीक है। और जनरली बात है इंडियन सिटीज़न है, तो हमने कहा है कि वो उसके लिए कंडीशन हम जो 60 डेज़ वाली है उसकी जगह पर हम 120 डेज़ देखेंगे। तो वो मिनिमम 120 डेज़ रहना चाहिए, लेकिन 182 दिन से अधिक नहीं रहना चाहिए। और लास्ट 4 साल में 365 दिन रहना चाहिए, यानी प्रीवियस ईयर है उससे पहले वाले साल में। जनरली ये जो हमारी बेसिक कंडीशन 2 थी ना हमारी, जो मतलब 60 डेज़ प्रीवियस ईयर में 60 डेज़ और प्रीवियस ईयर के पिछले 4 साल में 365 डेज़, उसी को 60 दिन की जगह पर 120 दिन रखा है, लेकिन 182 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। वो क्यों रखा है, क्योंकि तो फिर वो बेसिक कंडीशन 1 हो गई ना, फिर अगर 1 फुलफिल हो गई तो वैसे भी वो रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये कंडीशन रखी है कि 120 दिन से अधिक लेकिन 182 दिन से कम हो। अगर ये चारों चार कंडीशन फुलफिल होती हो तो वो पर्सन रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। एक और कंडीशन है, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए ही है। ये ऐसे पर्सन के लिए है जो हर देश में थोड़े थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, थोड़े दिन के लिए रहते हैं, जैसे कि 1.5-2 मंथ रह लिया, फिर दूसरे देश में जाके 1.5-2 मंथ रह लिया, वहाँ से भी कमाया, ठीक है। यानी कि किसी भी देश में इनकी जो टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, और इनकी इनकम अच्छी खासी होती है और ये इंडियन सिटीज़न है। अब गवर्नमेंट बोलती है आप किसी भी देश में टैक्स नहीं पे कर रहे हो तो आ जाओ, आप इंडिया में टैक्स पे कीजिए, यानी कि रेसिडेंट बना के इनके पास से टैक्स लेगी। ये कब रेसिडेंट कहलाएंगे, इसके लिए भी सेम 4 कंडीशन है।
ये पर्सन ऑफ इंडियन जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनके लिए नहीं है, सिर्फ इंडियन सिटीज़न के लिए है जो अलग अलग देशों में जाके पैसा कमाते हैं, जैसे कि कुछ दिन नेपाल में, कुछ दिन भूटान में, कुछ दिन चाइना में, ठीक है। इस तरह से रह के अच्छी खासी मोटी इनकम कमाते हैं ये। तो इनकी जो इनकम है वो इंडियन इनकम 15 लाख से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। और ये बेसिक कंडीशन को भी फुलफ़िल ना करनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे डेज मैटर नहीं करते हैं कि कितने डेज़ के लिए स्टे इंडिया है इनका, ठीक है, कितने दिन के लिए इंडिया में रहे हैं कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। हाँ, लेकिन किसी और देश में इनकी टैक्स लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जनरली ऐसे बहुत सारे होते हैं कि रेसिडेंट ना हो जाए उस देश के, इसीलिए कुछ मंथ इस देश में, कुछ मंथ इस देश में बिजनेस करके, इस प्रकार के भी बिजनेस होते हैं उनके। तो उन लोगों को ही पकड़ के टैक्स भरवाने के लिए गवर्नमेंट ने ये अच्छा खासा एक कंडीशन रखी है, ठीक है। तो इसकी जो 4 कंडीशन है, फर्स्ट तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सेकंड उनकी जो इनकम है इंडियन इनकम, ठीक है, वो 15 लाख से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। इस टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस एक्सीड 50 लाख, ठीक है। यानी कि जो फॉरेन से आई हुई इनकम नहीं, उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे हम। क्यों? वो अगर इंडिया में लेके आ रहा है तो फॉरेन, हमारा फॉरेन करेंसी बढ़ रही है, फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा है, तो वो हम गवर्नमेंट के लिए एक बेनिफिट है, तो उस पर टैक्स नहीं। इंडियन इनकम जो होगी उस पर टैक्स, यानी कि उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, उस वो जो 15 लाख से अधिक हुआ तो, ठीक है, और वो बेसिक कंडीशन फुलफ़िल नहीं करता हो, ये कंडीशन है इसकी। जन सीधी सी बात है कि अगर बेसिक कंडीशन फुलफ़िल करता होगा तो वो ऐसे भी फिर 6(1) में हो जाएगा वो रेसिडेंट, ठीक है। तो फिर 6(1)(a) में क्यों लाएंगे उसको, ठीक है। और चौथी उसकी कंडीशन है कि वो दूसरे देश में, यानी कि रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि दूसरे देश में वो टैक्स पेड नहीं करता और टैक्स लायबिलिटी उसकी नील हो दूसरे किसी और देश में, ठीक है। तो फिर उसको रेसिडेंट बनाया जाएगा यहाँ का और उससे टैक्स लिया जाएगा। अब हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल का ही एग्ज़ाम्पल है ये, ठीक है। एग्ज़ाम्पल नंबर 1, सैम कम्स टू इंडिया फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब ये सैम है कोई जो पहली बार भारत में आए हैं। ही स्टे इन इंडिया फॉर, इसमें 3 अलग अलग प्रकार के केस दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहला है 50 डेज़। हम जानते हैं बेसिक कंडीशन कि बेसिक कंडीशन 1, ही इज स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज़ और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। लेकिन अगर 50 डेज़ है तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल तो नहीं कर रहा है ये। सेकेंड कंडीशन है ही स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज़ एंड फोर प्रिसेंडिंग प्रीवियस ईयर में उसके 365 दिन होना चाहिए, लेकिन ये तो फर्स्ट टाइम इंडिया आ रहा है और 60 डेज़ भी इसका फुलफिल नहीं होगा, तो ये पहले केस में नॉन रेसिडेंट होगा, ठीक है, कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। दूसरे केस में 183 डेज सीधे से हमको दिख रहा है कि बेसिक कंडीशन पहले फुलफिल कर रहा है वो, यानी कि 182 डेज या उससे अधिक यहाँ पे ये रहा है, तो ये रेसिडेंट होगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन, थर्ड केस सॉरी, 153 डेज, 153 डे, 153 डे 182 डेज से कम है, पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। दूसरी कंडीशन में 60 दिन से तो अधिक है, लेकिन वो पिछले 4 साल में 365 का एक भी दिन नहीं है उसके, क्योंकि ये पहली बार इंडिया आया, ठीक है। तो इसीलिए ये थर्ड केस में नॉन रेसिडेंट बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एक ब्रिटिश नेशन यानी कि ब्रिटिश की नागरिकता वाली एंडी
लेडी है शायद, तो वो पहली बार इंडिया आई है ड्यूरिंग द 18-19 2018-19 में वो पहली बार इंडिया आई है। यानी कि जो 18-19 फाइनेंशियल ईयर 19-20 21-22 और 22-23 इसमें जो उन्होंने इंडिया में जितने दिन रहे हैं उसका डेटा दिया हुआ है 55 डेज 60 डेज 80 डेज 160 डेज और 70 डेज। ठीक है, तो इनका जो स्टूडेंट स्टेटस है 22-23 का वो निकालना है। तो देखिए इसमें पहली कंडीशन मैंने यहाँ पे अच्छे से एक टेबल बना के आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो बेसिक कंडीशन नंबर 1, स्टे इन इंडिया फॉर द 180 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये तो 2022-23 में आज देखते हैं कि हम 70 डेज ही रहे हैं, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हुई। ठीक है, चलो हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। प्लीज़ स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज। ठीक है, 70 डेज रहे यानी कि 60 से ज़्यादा, चलो ये हो गई। लेकिन इसके साथ साथ लिखा है कि स्टे इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर। ठीक है, यहाँ पर एनडी जो ब्रिटिश नेशन की है इसमें फर्स्ट कंडीशन हमने देख ली। सेकंड कंडीशन ये है कि 60 डेज या उससे अधिक डेज में प्रीवियस ईयर में भारत में रहनी चाहिए और साथ साथ में प्रीवियस ईयर के पिछले 4 साल में वह 365 दिन रहने चाहिए, जो कंडीशन फुलफिल नहीं करती है क्योंकि 355 डेज ही रहती है वो 355 दिन। ठीक है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल ना होने के कारण वो नॉन रेसिडेंट रहेगी। ठीक है, एक भी कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रही है। ठीक है, तो does not satisfy section 1, he is a non-resident in India for previous year 22-23। एग्जाम्पल नंबर 3, मिस पल एन इंडियन सिटीजन, एक इंडियन सिटीज़न है। ठीक है, ये जो मिस पल है वो पहली बार एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए टोक्यो जा रही है। ठीक है, 1 अप्रैल 2022। अब इसमें रेसिडेंटल स्टेटस जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो आने वाला दिन और जाने वाला दिन दोनों कैलकुलेशन करते हैं हम। ठीक है, दोनों दिन की कैलकुलेशन करते हैं। जैसे 1 तारीख को गई तो वो दिन भी हमारे रेसिडेंटल स्टेटस फाइंड आउट करते हैं उसमें ऐड होगा। ऐसा नहीं कि 1 तारीख को चली गई तो वो दिन काउंट नहीं होगा। ठीक है, वो भी होगा, और जिस दिन आई है वो भी होगा। शी कम टू इंडिया इन ऑन 11 जैन 2023। ठीक है, तो वो 11 जनवरी को वापस आई 2023 में, जो 22-23 का साल ही है उसी में आई वापस। ठीक है, तो जनवरी के 21 दिन रही वो, फरवरी का पूरे मंथ और मार्च के पूरे मंथ। अब वो 170 डेज़ के लिए आई है, लेकिन यहाँ पे हमें यह देखना है कि 170 डेज़ के लिए आई है, 170 डेज़ के लिए बाद में चले जाएगी, लेकिन आने वाला दिन जो है वो भी इसमें कैलकुलेट होगा। इसीलिए ये टोटल 171 डेज़ रहेगी, जिसमें से 81 डेज़ ये 21-22 में और बाकी 90 डेज़ ये 22-23 में रहेगी। ठीक है, 21-22 में अप्रैल में चली जाएगी ये फर्स्ट को। फिर वापस कब आएगी ये रहा, वापस आएगी वो 11 जन को। ठीक है, 31 दिसंबर तक हम देखेंगे तो 21 डेज होते हैं, फेब पूरा मार्च पूरा, तो 81 डेज हुआ। और 22-23 में भी पूरा अप्रैल में और पूरा
अप्रैल में, लेकिन जून पूरा नहीं, ठीक है। उसमें 29 डेज ही, क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि 170 डेज के बाद वो चली जाएगी, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो आई है उससे उसके बाद 170 डेज के लिए ही रहेगी वो। तो टोटल हुआ, जब आई है वो 170 डेज, वो टोटल हुआ 171 डेज, ठीक है। तो 81 डेज 21-22 में हो गए, तो सीधी सी बात है कि 90 डेज 22 डेज में रहेंगे। अब वो इंडियन सिटीज़न है, एम्प्लॉयमेंट के लिए गई है, तो प्रीवियस ईयर 21-22 में 81 डेज रही है, लेकिन इसकी जो बेसिक कंडीशन नंबर 2 है वो नहीं देखी जाएगी, क्योंकि इंडियन सिटीज़न है, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गई है, इसीलिए सिर्फ कंडीशन नंबर 182 डेज ही देखेंगे हम, वो नहीं है, नॉन स्टूडेंट मान लेंगे। सेम प्रीवियस ईयर 22-23 में भी ये 60 डेज फुलफ़िल करती है, और इससे पहले के 4 साल में भी वो रही होगी, लेकिन हम वो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि हम सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन देखते हैं, वो रेसिडेंट है या नहीं, उसी पर उसका जो रेसिडेंट स्टेटस है उसी एक कंडीशन पर देखेंगे, ठीक है। तो वो 90 डेज रही है, 182 डेज से कम वो 22-23 में भी रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो PDF डाउनलोड करने के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आपको।